नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। जिस चीज का डर था वही हुआ है। बड़ा खेला जो है वो वोटर लिस्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश कुमार ने भाजपा के लिए क्या कुछ कर दिया है, जी हाँ, किस तरीके से कैंची चलाई है वोटर लिस्ट पर, वो खुलकर सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 18% लोगों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। लगभग लगभग 18 से 20%। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 44 लाख वोटर हुआ करते थे। अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर रह गए हैं। 2 करोड़ 79 लाख यानी वोटर्स के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर एक और है। खबर ये है कि मुस्लिम बहुल सीटें, मुस्लिम इलाके जो कि 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का कारण बन रहे थे, उन मुस्लिम इलाकों की सीटों पर एसआईआर में बड़ा 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 खेला किया गया है दोस्तों। और ये खेला किसने किया है, सुनने में आ रहा है, खबर ये सामने आई है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। जो मैं आपको बता रहा था, लगातार दलित मुस्लिम समीकरण जो बन सकता है, उसमें मुस्लिम समीकरण को खत्म करने की पूरी कोशिश, पूरी साजिश यहां पर की गई है। जी हां, पूरी खबर आपको बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एसआईआर का जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है वो पब्लिश हुआ है। इसमें बता दें कि बताया जा रहा है कि हर पांचवा वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका है। लगभग 2.89 करोड़ नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं, जिसमें 86 लाख लोगों को मृत बताया जा रहा है और 2 करोड़ 17 लाख वोटर को बताया जा रहा है कि ये शिफ्टेड हो चुके हैं और लगभग लगभग 25 लाख वोट जो है वो डुप्लीकेट बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट कटने वाला जो जिला है वो लखनऊ है। लखनऊ से 30% वोट काटे गए हैं। उसके बाद गाजियाबाद से 28%, बलरामपुर से 25%, कानपुर नगर से 25%, मेरठ से 24%। लेकिन हम आपको बताते हैं वो असली कहानी, वो असली सच, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, जी हां, मुस्लिम बहुल जिले जो हैं उन पर बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट पर कैंची चला दी गई है। 5 मुस्लिम बहुल जिले हैं जिनमें 20% वोट काट दिए गए हैं। और आपको बताएं एक चौंकाने वाला आंकड़ा, इन जिलों में 28 सीटें आती हैं और 28 में से 11 सीटें सिर्फ भाजपा जीती थी और लगभग 17 सीटें यहां पर सपा गठबंधन जीता था। ऐसे में इन सीटों पर लगभग लगभग जो पांच जो जिले हैं और 28 जो सीटें हैं, इनमें 20% वोट काटे गए हैं। लगभग लगभग 18 लाख के आसपास वोट जो है इन 28 सीटों पर काटे गए हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद जिले में लगभग 3,87,000 वोट जो है वो काट दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। और मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, इसमें भाजपा ने सिर्फ एक जीत पाई है। जी हाँ, 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ एक जीत पाई है और यहां पर 3,87,000 वोट कटे हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ये ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ऐसे मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पर 40 से 50% तक मुस्लिम वोट है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दलित मुस्लिम समीकरण ना बन पाए, मुस्लिम वोट जो है बीजेपी के लिए चुनौती ना बन पाए, इसलिए खेल किया जा रहा है। उसके बाद चलते हैं सहारनपुर सीट पर। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 5 सीटों पर भाजपा है और 2 सीटों पर सपा यहां पर जीती है। यहां पर लगभग लगभग 4,32,000 वोट जो है वो काटे गए हैं, 16% वोट कम किए गए हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर सीट में 3,44,000 वोट काट दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं यहां पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में 2 भाजपा ने जीती थी और 4 सपा गठबंधन ने जीती। रामपुर से, जी हां, आजम खां का रामपुर जो हमेशा से योगी सरकार की आंखों में किरकिरी रहा है, उस रामपुर में
3,21,000 वोट जो है वो काट दी गई हैं। लगभग 18% के आसपास यहाँ पर 5 सीटें हैं, 3 सीटें सपा जीती, 2 सीटें एनडीए गठबंधन। यहाँ पर संभल की बात करें तो संभल जो कि बहुत चर्चित है इस समय, संभल में खूब खबरें चल रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका केंद्र संभल बना हुआ है और संभल के सहारे भाजपा फिर एक बार प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे में संभल में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर सपा की जीत है और यहां पर 3,18,000 वोट काटा गया है दोस्तों। जी हां, टोटल 18 लाख वोट काटे गए हैं 28 विधानसभा सीटों में। 11 यहां पर एनडीए के पास है, बीजेपी के पास हैं, 17 यहां पर सपा के पास हैं। ये वो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं जो 2027 के चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण के लहजे से बहुत मजबूत है। यहां पर जितनी संख्या में मुस्लिम वोट है, लगभग लगभग उतनी ही संख्या में, ठीक ठाक अच्छी संख्या में यहाँ पर दलित वोट है। और यहाँ पर दलित मुस्लिम अगर एक हो जाता है तो फिर भाजपा को दिक्कत हो सकती है। दलित वोट का आंकड़ा हम अभी निकाल रहे हैं कि कितना काटा गया है, लेकिन ये मुस्लिम वोट का आंकड़ा है जो हमारे सामने आया है। और यूपी के 5 मुस्लिम बहुल्य जिलों में 20% वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं। बड़ा सवाल ये है, अखिलेश यादव जो कि सपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा मतदाताओं का गुस्सा आंदोलन ना बन जाए, चुनाव आयोग मतदाता सूची दुरुस्त करे। नए ड्राफ्ट लिस्ट जो है इस पर अखिलेश यादव की यह प्रक्रिया आई है कि जो मतदाता है उसका गुस्सा आंदोलन ना बन जाए। गुरदीप सिंह जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके पूरे परिवार के वोट काट दिए गए हैं। जी हां, गुरदीप सिंह ने इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने इसको लोकतंत्र की हत्या कहा है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि अब बात करते हैं उन जिलों की जहां पर सबसे कम वोट कटे हैं, वो है ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, अमरोहा, पीलीभीत, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, गाजीपुर और झांसी। यानी सबसे कम वोट ललितपुर में कटे हैं 9.96%। अगर इन सब इलाकों की बात की जाए कि यूपी के 10 ऐसे जिले जहां सबसे कम वोटर्स के नाम कटे हैं, वो ये सब जिले हैं जिसमें ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा आते हैं। और जहां पर भाजपा हार रही है वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो काटा गया है। इस पूरे मामले को लेकर लोकतंत्र की हत्या और तमाम तरीके के आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। अभी आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया गया है। लोग जो है वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं, नाम हटाया गया है, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं, फोटो में सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा जो है वो चरम पर है। आपको बता दें, कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया था कि भाजपा के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन असलियत जब सामने आई तो पता लगा कि मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम सीटों के वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।